और चलिए शहर की सरकार की बात करते हैं। उत्तराखंड में इस वक्त निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सभी निकायों में अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आधे घंटे से हो रही है वोटों की गिनती। 8 बजे से वोटों की गिनती जो शुरू हो चुकी है, अब लगातार ये वोटों की गिनती चल रही है। बैलेट पेपर से वोटिंग हुई थी इस बार और वोटों की गिनती अब चल रही है। 11 नगर निगम में नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। देखना होगा कि किसकी जीत होती है। दोनों ही पार्टियां दावे कर रही थी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत के आज नतीजे आने वाले हैं। थोड़ी देर में जो रुझान है वो सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम आपको दिखाएंगे। जो पहला रुझान होगा, क्योंकि सभी की निगाहें पहले रुझान में है, धीरे धीरे जो तस्वीर है वो साफ होती जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार लगभग 66% मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 3.78% कम है। रुद्रप्रयाग जिले में सर्वाधिक वोट डले थे इस बार, जिसमें 78.15% रहा, तो देहरादून में सबसे कम 55% के लगभग मतदान हुआ है। तो जो पहला रुझान है वो आप देखेंगे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, क्योंकि कुछ देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से गिनती शुरू हो चुकी है वोटों की और 43 नगर पालिका 40 नगर पंचायत के नतीजे आज आएंगे। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बड़ी खबर है, आपको बताया 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर से वोटिंग हुई थी और अब कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 11 नगर निगम पर किसका कब्जा होता है ये आज पता चलेगा, क्योंकि बहुत दिन इंतजार किया उत्तराखंड के लोगों ने। नगर निकाय चुनाव काफी दिनों बाद हुए। सबकी निगाह इस बात पर है कि बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस। जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की रफ्तार में तेजी से और बढ़ेंगे, वहीं कांग्रेस अपने दावे कर रही थी कि जो दिक्कतें हैं वो कांग्रेस दूर करेगी। और चलिए सीधे रुक करते हैं ऋषिकेश से हमारे सहयोगी रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, अभी आधे घंटे हो चुके हैं, कुछ रुझान आ पाए, क्या तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल वहां पर? देखिए दीपाली, चूंकि पूरा जो काउंटिंग है वो बैलेट पेपर का पोस्टल पेपर की है, इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके मुताबिक आपको बता दें कि जो पोस्टल पेपर है उसकी काउंटिंग शुरू हुई है, तो वो पहले उसका बंडल बनता है, फिर उसको दिखाया जाता है एजेंट को, इसके बाद में तब रुझान मिलेगा। तो थोड़ा वक्त लग सकता है, यानी कि 10 से 15 मिनट के बाद एक राउंड की मतगणना का रुझान आ सकता है इस तरह से। लेकिन आपको थोड़ी तस्वीर दिखा दें कि जिस तरह से पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है उसमें किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी के सभी एजेंट हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो भी इसी बात पर उनकी भी नजरें टिकी हुई कि आखिर में पहले राउंड में किस तरह से रुझान देखने को मिलता है। थोड़ी देर के बाद में जो पोस्टल पेपर के जरिए जब काउंटिंग शुरू होगी तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि आखिर में किस तरह से पूरा रुझान मिलता है। लेकिन अभी शुरुआती दौर है, 10 से 15 मिनट के बाद एक तस्वीर शुरू हो जाएगी कि आखिर में किस तरह से मैंडेट आया हुआ, किस तरह का जनादेश है। तो ये पूरा परिसर है, आप यहाँ पर देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, सभी राजनीतिक दलों के एजेंट पहुंचे हुए हैं और राउंड वाइज हो रही है। 14 टेबल लगाए गए। ऋषिकेश में 40 वार्ड हैं और उन सभी 40 वार्ड की जो तस्वीर होगी वो एक एक करके ऐसे 1 घंटे के बाद देखने को मिल जाएगी। लेकिन पहले राउंड में पोस्टल पेपर की, इसके बाद बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है, तो थोड़ा वक्त लगेगा कि पहला रुझान आने में। और जिस तरह से अभी तक का प्लान फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाया है, 14 टेबल की काउंटिंग पर काम शुरू होगा और वो भी बैलेट पेपर का, तो जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। यही वजह है कि रुझान आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। बने रामानुज हमारे साथ, क्योंकि करण भी हमारे साथ बने हुए हरिद्वार से और इसके अलावा सुरेंद्र नसीला हमारे साथ देहरादून से बने हुए। सुरेंद्र, क्योंकि बैलेट पेपर से हो रहा है जैसा रामानुज जी बता रहे हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन क्या माना जाए कब तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे? देखिए, पोस्टल बैलेट की अगर बात करें तो 1 से 1.5 घंटे में आपको रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं जहां पर खड़ा हूं, ये देहरादून प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है और वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। और पिछले बार 2018 में जब चुनाव हुआ था तो अगले दिन सुबह 5 बजे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। तो आप समझिए कि पोस्टल बैलेट से जब इतने बड़ी संख्या में माफ़ कीजिएगा, जब बैलेट्स की गिनती होती है तो समय लगता है। अभी यहाँ दिखाऊं तो देखिए, मतगणना कक्ष जो अंदर हैं वहाँ केवल वही लोग बुलाए गए हैं जो
या तो एजेंट हैं या फिर जिनको पास दिए गए हैं, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मीडिया को भी इससे बाहर ही रखा गया है और इसके अलावा जो तमाम राउंड्स की जो सूचनाएं होंगी वो अलग तौर पे दी जाएंगी। ये तो ज़रूर है कि प्रदेश में 80% रिजल्ट आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े नगर निगम हैं देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार या फिर रुद्रपुर, तो वहाँ के रिजल्ट में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टल बैलेट की जब गिनती होगी तो उसके बाद पहला रुझान आपको आधे से 1 घंटे में मिलेगा और तमाम जो कर्मचारी हैं, 6000 से ज़्यादा कर्मचारी मतगणना में लगाए गए हैं और तमाम जगह पर जो पुलिस फोर्स है, अब आप देखिए ये तमाम लोग जो एजेंट हैं जो अंदर जा रहे हैं काउंटिंग स्थल पे, उनको प्रवेश तभी मिलेगा जब उनके पास वैलिड पास होगा, तभी ये लोग अंदर जा सकते हैं। और पुलिस की व्यवस्था अंदर भी इतनी ही मुस्तैद है और बाहर पर भी फोर्सेज रखी गई है, किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। लेकिन वक्त जरूर लग सकता है क्योंकि यहाँ बैलेट पेपर से जो वोटिंग हुई है और काउंटिंग इस वक्त चल रही है और पिछली बार जिस तरीके से सुरेन बता रहे हैं कि दूसरे दिन तक नतीजे आए थे, तो वक्त जरूर लग सकता है। लेकिन अभी रुझान थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएगा। करण का जरा रुक करते, करण वहां पर बताइए जरा सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि अभी सभी सहयोगी कह रहे हैं कि वक्त लग सकता है पहला रुझान आने में। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि हरिद्वार में जो है 25 टेबल की काउंटिंग शुरू होगी और यहाँ पे 193 बूथ हैं जिनकी काउंटिंग शुरू होगी और बताया जा रहा है कि 4 राउंड में शिवालिक नगर पालिका और 8 राउंड में हरिद्वार नगर निगम की काउंटिंग पूरी होगी। कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए बिल्कुल एक चुनौती है, क्योंकि कल 26 जनवरी एक गणतंत्र दिवस है, देश का महापर्व है। इसके साथ ही मतगणना भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तो एक दोनों में सामंजस्य बनाकर एक दोनों चीजों को समय संपन्न कराना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती होगी। पिछली बार भी हमको याद है कि इसी तरह से हुआ था कि पिछली बार भी जो मेयर का जो परिणाम है वो सुबह तक आया था। तो जो पार्षद है उनकी जो 60 यहाँ पे वार्ड है हरिद्वार में, तो हरिद्वार की जब काउंटिंग शुरू होगी तो कहीं ना कहीं काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन जो रुझान आने शुरू होंगे तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि शाम तक, जो आज शाम तक शिवालिक नगर पालिका परिषद की तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हरिद्वार के कुछ वार्ड और मेयर का जो परिणाम है वो आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अभी जो काउंटिंग वो शुरू हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था है जो चाक चौबंद है। लगातार जो पूरा एरिया भल्ला रोड, ये जो भल्ला कॉलेज है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल शहर के मध्यस्थ पड़ता है। इसके आसपास पूरा 0 जोन है और ट्रैफिक जो नियम है वो भी पुलिस ने कड़े कर रखे हैं। बिल्कुल चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और लगातार जो है पुलिस यहाँ पे निगरानी में है और किसी को भी अनावश्यक अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। मोबाइल भी यहाँ पे प्रतिबंधित है। तो लगातार जो चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो मतगणना की व्यवस्था हो, वो पूरी चाक चौबंद है। लेकिन करण आप बने रहे, लेकिन करण एक बात बहुत सही बता रहे हैं, क्योंकि कल 26 जनवरी है, ऐसे में प्रशासन के लिए भी काफी जरूरी है कि सामंजस्य की जो स्थिति है वो बनी रहे। तो हो सकता है कि आज रात तक सारे नतीजे घोषित हो जाए। एक बार फिर से रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, ये जो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, इसमें अगर हम मेयर की बात करें उसमें कितना वक्त लगता है और अभी और क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल दीपाली, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि दर्शकों के मन में भी होगा कि अगर पूरी काउंटिंग को देखें तो कितना वक्त लग सकता है। एक मिसाल के तौर पर बताएं कि ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में 40 वार्ड हैं और जिस तरह से काउंटिंग है, एक राउंड में ये बताया गया कि तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग सकता है और इस तरह से करीब 14 राउंड की काउंटिंग होनी है। 14 टेबल भी लगा है, तो 13 से 14 घंटे 15 घंटे का वक्त लग सकता है। और चूंकि ये सभी के सभी पहले आप बैलेट जो पेपर है उसको खोला जाएगा, फिर उसके बंडल बनेंगे, फिर उसकी काउंटिंग होगी, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कम से कम अगर एक छोटे से नगर निगम क्षेत्र को भी देखेंगे तो 10 से 12 घंटे का कम से कम का वक्त तो जरूर लगेगा। और इस तरह से पूरी अगर काउंटिंग देखते हैं तो इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। लेकिन इन सबसे अलग हटके आपको जो अपडेट है वो ज़रूर बता दें कि पहले जो पोस्टल पेपर है अब उसकी काउंटिंग शुरू हो रही है और उसमें ये देखना होगा कि किस तरह से, चाहे वो भाजपा है या कांग्रेस, दूसरे राजनीतिक दलों का कैसा रुझान मिला है, किस तरह से मतदाताओं ने उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, तो ये देखना होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, चूंकि जो पूरी प्लानिंग बनाई गई है काउंटिंग को लेकर के वो शुरू हुई है। तो ऐसे में थोड़ा समय गुजरने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि प्रदेश में आखिर में किस तरह से मतदाताओं का मैंडेट रहा है।
जी यानी जो जनता है उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जैसे इतना इंतजार किया है वैसे आज भी उनको इंतजार करना होगा क्योंकि वक्त लगेगा। क्योंकि अभी जैसा ऋषिकेश में बता रहे रामानुज 14 ऐसी टेबल है जहां काउंटिंग शुरू होगी और एक घंटे का वक्त लगेगा, तो लगभग 13 से 14 घंटे लग सकते हैं। तो नतीजे थोड़े धीरे धीरे जरूर आएंगे, लेकिन सटीक नतीजे और जो पहला रुझान है वो आपको जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जरूर देखने को मिलेगा। फिर से सुरेंद्र का जरा रुक करते हैं। सुरेंद्र, नतीजे भरे देर से आएंगे लेकिन सभी को बेसब्री से इंतजार जरूर होगा, क्योंकि एक तो नगर निकाय चुनाव इतनी दिनों बाद हुए और उसके बाद फिर दोनों ही जो चाहे कांग्रेस की बात करें बीजेपी की बात करें, दोनों ही जीत का दावा कर रही है। किसके मन में, जनता के मन में कौन जगह बना पाया है, उसके लिए आज और इंतजार करना पड़ सकता है थोड़ा सा। देखिए, शहरी निकायों के चुनाव इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार की जो फैसिलिटीज़ हैं, उस पर जनता कितना भरोसा कर पा रही है, उन तमाम चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा निगम, नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत अगर सरकार जीतती है यानी बीजेपी जीतती है, तो ये मतलब होगा कि जनता सरकार के काम से खुश है, जो शहरों में जो सुविधाएं दी हैं उसको लेकर जनता संतुष्ट है। लेकिन जब इसके खिलाफ मैंडेट आता है तो इसका मतलब ये है कि जो आप सुविधाएं दे रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा जनता खुश नहीं है, चीज़ें बेहतर नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, पेयजल की बात हो, इसके अलावा सड़कों की बात हो, या फिर जो तमाम शहर हैं, टाउनशिप में जो यूजेस चार्जेस लगाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर ही लोग वोट देते हैं। अब दावे भले ही बीजेपी कितने भी करे, लेकिन 11 नगर निगमों में कितनी सीटें बीजेपी के पास आती हैं, क्योंकि पिछले बार नगर निगमों की संख्या कम थी, तब ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के होल्ड में हुआ करती थी। लेकिन इस बार रिजल्ट के बाद अगर बीजेपी उसी रिकॉर्ड को बनाने में कामयाब रहती है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर इसमें परिवर्तन होता है, अगर कांग्रेस की सीटें कई जगह पर ज़्यादा आती हैं, तो फिर कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव 2027 के लिए ये बूस्टर की तरह होगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं, मैं इस वक्त देहरादून में हूं और आप देखिए तमाम जो मतगणना के लिए लोग हैं वो अंदर की ओर जा रहे हैं। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बैलेट से पूरा चुनाव हुआ है, तो ऐसे में काउंटिंग में एक समय लगेगा और इसीलिए फोर्स भी बढ़ाई गई, क्योंकि जब बैलेट से गिनती होगी तो निश्चित है कि ज़्यादा समय लगेगा और उसके बाद किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। जिस तरह से मतदान के दिन तमाम जगह से तस्वीरें आती रही, चाहे वोटर्स के नाम कटने की बात हो या छुटपुट घटनाओं की बात हो, अभी भी आप देखिए तमाम जो होमगार्ड्स के जवान हैं या पुलिस के जवान हैं वो अंदर की ओर जा रहे हैं। तो ठीक है सुरेंद्र, आप नजर बनाएंगे, तमाम सहयोगी हमें पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे और जो पहला रुझान है वो भी आपको जरूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का।